आकांक्षा और कोई? बस 2 ही लोग, ठीक है। यार आज ऐसा लग रहा है काफी ज्यादा लोग आ गए क्लास अटेंड करने, है ना? हमेशा इतने होते नहीं है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो मैं तुम्हें ना स्ट्रक्चर्स पढ़ा रहा था, अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था, है ना? स्ट्रक्चर्स ही पढ़ाई है ना अभी तक। उससे पहले बैक बॉन्डिंग, सॉलिड के अंदर बैक बॉन्डिंग थोड़ी पढ़ा है, नहीं पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया। स्ट्रक्चर्स पढ़ाई है अभी तक मैंने, है ना? अब स्ट्रक्चर्स में देखो अभी कुछ स्ट्रक्चर हमारी बच गई, तो वो और बता देता हूँ मैं, थोड़ी सी है, वो ज्यादा नहीं है, 64 से होगी, है ना? स्ट्रक्चर नंबर 64, इस पर स्टार मार्क कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है? ऑर्थोसिलिकेट। क्या होता है ऑर्थोसिलिकेट? ऑर्थोसिलिकेट इज SiO4 4 माइनस, SiO4 4 माइनस। कैसा होता है ये? सिलिकन के चारों तरफ ऑक्सीजन है। सिलिकन देखो कार्बन वाले ग्रुप का मेंबर है, तो 4 बॉन्ड बनाएगा और चारों ऑक्सीजन पर एक एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो एक बॉन्ड बना के उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बोलो। हाँ सर। अब देखो इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या है? इसको है ना, रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। स्टैंडर्ड मेथड है ये रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है? जो सॉलिड लाइन है बस वही बॉन्ड्स है। जो मेरा ये है, ये है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऑक्सीजन है, और जो मैंने बीच में एक डॉट बनाया उस डॉट का मतलब क्या है? सिलिकॉन। तो ये बीच में जो डॉट बना है ये सिलिकॉन है, और जो 4 मैंने सर्कल मार्क किए हैं चारों मेरे ऑक्सीजन है, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टैंडर्ड मेथड है रिप्रेजेंटेशन का, हमें आना चाहिए। इतनी बात समझ आई? यस सर। 65 स्ट्रक्चर होगा मेरा पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट क्या होता है? Si2O7 6 माइनस। कैसा दिखता है ये पायरोसिलिकेट? ऐसा SiO दोनों ने मिलकर अपना एक ऑक्सीजन शेयर कर लिया है। दो दो ऑर्थोसिलिकेट मिले और दोनों ने मिलके अपना एक ऑक्सीजन शेयर कर लिया। ये मेरा क्या है? पायरोसिलिकेट। अब देखो इसको स्टैंडर्ड मेथड से अगर मैं बनाऊं तो कैसे बनेगा? वो कुछ ऐसे बनेगा, ध्यान से देखो। यहाँ पर ऑक्सीजन, 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 और यहाँ बीच में एक और ऑक्सीजन, ठीक है? और यहाँ पर ये सिलिकॉन है, एक सिलिकॉन यहाँ पर है। इन्होंने देखो बीच में अपना एक ऑक्सीजन शेयर कर रखा है, दिख रहा है सभी को? हाँ सर। हाँ सर। एक बीच में अपना ऑक्सीजन शेयर कर रखा है। जो ऑक्सीजन शेयर्ड है उसके 2 बॉन्ड है, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। बाकी जिनके एक एक बॉन्ड है उन पर नेगेटिव चार्ज लगा दो, तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है। यहाँ पर पायरोसिलिकेट में कोई ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है क्या? नहीं है ना? नो सर। हाँ सर। अभी देखो ये जो सॉलिड लाइंस है ना, बस वही बॉन्ड है। जो डॉटेड लाइन है वो बॉन्ड नहीं है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं, देयर इज नो ऑक्सीजन लिंकेज। देयर इज नो ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज
66 स्ट्रक्चर है मेरा, इस पर भी स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ बोलो। सर उसमें एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है ना? हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? और जो आपने नीचे जो स्ट्रक्चर बनाया उसमें ये नहीं है। देखो ये जो डॉट है ना, ये डॉट, ये कौन है? सिलिकॉन। सिलिकॉन। अब देखो कितने ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, 1 2 3 और एक उसके ऊपर ये 4, समझे? यस सर। अब मैं बना रहा हूं चेन सिलिकेट, ध्यान से सुनना। चेन सिलिकेट को देखो ध्यान से कैसे बनता है मेरे। हेलो सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, वॉइस आ रहा है? हाँ सर, अभी आ रहे हैं। ठीक है, वो बीच में यार तुमने कहाँ तक सुन लिया था? मैं तो बनाते ही गया, बाद में रिस्पॉन्स नहीं आया तुम्हारा। सर 66 का स्टार्टिंग चेन सिलिकेट्स। हाँ बस, वैसे भी देखो कुछ है नहीं है ना। चेन सिलिकेट में क्या है, हमने बहुत सारे ऑर्थो सिलिकेट थे ना, ये देखो बहुत सारे ऑर्थो सिलिकेट थे, इनको क्या कर दिया हमने? बहुत सारे ऑर्थो सिलिकेट्स को क्या कर दिया है? ज्वाइन कर दी। ज्वाइन कर दिया बहुत सारे ऑर्थो सिलिकेट को। अब देखो जो ऑक्सीजन शेयर है, क्या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा? नो सर। नहीं आएगा। जो अनशेयर्ड ऑक्सीजन है, मतलब जो ऑक्सीजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है ना, उसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। जो ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना रहा है बस उसके ऊपर ही नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज किन पे आएंगे? जो ऊपर और नीचे पॉइंटेड है ट्राइंगल वो, और जो ट्राइंगल के सेंटर पर है वो। बाकी सारे ऑक्सीजन शेयर है तो उनपे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। चेन सिलिकेट कैसे बना? बहुत सारे ऑर्थो सिलिकेट को ऐसे चेन की फॉर्म में बना दिया, समझ गए? ये स्ट्रक्चर है मेरा। यस सर। ये जो ग्रीन वाला है ना, ग्रीन वाले वो बॉन्ड्स नहीं है, वो तो बस एक स्केलेटन को बता रहा है। जो ऑरेंज वाले कलर से बनाए हैं बस वही बॉन्ड है, समझे?
यस सर। अगर देखो मैं इसके जनरल फॉर्मूला की बात करूं, जनरल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को याद रखें। जनरल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो मेरी मोनोमेरिक यूनिट ये है इस चेन सिलिकेट की। मोनोमेरिक यूनिट का मतलब समझते हो? क्या होता है मोनोमेरिक यूनिट का मतलब? जिससे पूरा स्ट्रक्चर बना है। जिसके रिपीटेशन से पूरा स्ट्रक्चर बन जाए। तो ये मेरी मोनोमेरिक यूनिट है, इसके रिपीटेशन से पूरा स्ट्रक्चर बना है। बस वो ऊपर नीचे दिखा दिया है ताकि दिखने में खूबसूरत लगे, थोड़ा सुंदर सा लगे हमारा डायग्राम, इसलिए इसके रिपीटेशन से पूरा क्रिस्टल बना है। अब देखो इस मोनोमेरिक यूनिट में है क्या? एक सिलिकॉन है बीच में, ऑक्सीजन कितने हैं? 4 4 नहीं, 1 + 1 + हाफ + हाफ, और चार्ज पूरा 2 का चार्ज है क्योंकि दोनों ऑक्सीजन कंप्लीटली इसके अंदर ही है। देखो 2 ऑक्सीजन तो कंप्लीटली इसके अंदर है, बट 2 ऑक्सीजन को मैंने हाफ हाफ काउंट किया है। क्यों? शेयरिंग हो रहा है। दूसरे से भी कनेक्टेड है। देखो ये वाले ऑक्सीजन कौन से? ये वाले ऑक्सीजन हाफ वाले हैं या 1 1 वाले? हाफ। हाफ वाले। और ये वाले 2 ऑक्सीजन कौन से हैं? 1 1 1 1 वाले है ना। तो ये 1 1 और ये हाफ हाफ, ठीक है। तो अब देखो मेरा स्ट्रक्चर क्या बन गया, SiO3 2-। ये क्या है मेरा जनरल फार्मूला? किसका जनरल फार्मूला है ये? मोनोमेरिक यूनिट का, बोलो। यस तो इसके पूरे का पूरे हमारे चेन सिलिकेट का जनरल फार्मूला क्या बनेगा? SiO3 2-, बाहर क्या लिख दूं मैं, N, मतलब N नंबर ऑफ यूनिट्स कनेक्ट होगी तो पूरा बन जाएगा ना। हाँ सर। ठीक है, तो ये मेरा जनरल फार्मूला है, इसको याद रखें। ये मेरा चेन सिलिकेट है। $67, ये होता है 67 पे भी स्टार मार्क कर रहा हूं मैं। ये क्या है मेरा? 67 इज साइक्लिक सिलिकेट। साइक्लिक सिलिकेट में कुछ भी नहीं करना हमें। हमारे जो चेन सिलिकेट की तो दोनों कॉर्नर से जो पहले खुले हुए थे उन दोनों को मिला के क्या कर देना है, अब कनेक्ट कर देना है। तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? इस बार हमें क्या करना है, जो मेरा चेन सिलिकेट है, चेन सिलिकेट में तो क्या होता है, अरे जैसे ऐसा होता है ना, जैसे हमारी जो हम लोग गले में चेन पहनते हैं ना, गले में चेन पहनने वाली, उसको अगर जब हमने बंद कर दिया तो साइकिल की फॉर्म में बन जाती है, और जब खोल के उतार देता वो एक चेन की फॉर्म में रहता है, लंबा हो जाता है। हाँ सर। हाँ सर हाँ सर। सेम वैसा ही करना है हमें। साइक्लिक में कुछ भी नया नहीं है, बस चेन सिलिकेट के दोनों कॉर्नर्स को कनेक्ट कर दिया है। अब साइकिल कितने मेंबर का बनेगा ये डिपेंड करेगा कि हमारा कितना लंबा चेन सिलिकेट है। सपोज करो 4 ही मोनोमेरिक यूनिट है उसमें, सपोज करो उसमें 4 ही मोनोमेरिक यूनिट है, तो वो कैसा बनता वो मैं बना के बताता हूँ। अगर उसमें 4 ही मोनोमेरिक यूनिट होता तो वो ऐसा बनता, बना के तुम्हें मैं बता देता हूँ कैसा बनता अगर 4 ही होता तो। ये मैंने पहले बेसिक स्केलेटन बनाया है। अब देखो, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इधर मेरे ऑक्सीजन लगा रहा हूँ। ये सारे मैंने ऑक्सीजन लगा दिए है ना। अब इनके बीच में सिलिकॉन लगा देता हूँ। ये सिलिकॉन, जो बीच वाला ऑक्सीजन होता है जो ट्राइंगल के सेंटर पर होता है उसी में सिलिकॉन लगाया जाता है। अब इनको कनेक्ट करने के लिए बॉन्ड बना दे रहे हैं। ये कितने मेंबर का चेन सिलिकेट हुआ होगा? 4 4 मेंबर का। अब देखो ये 4 मेंबर का चेन सिलिकेट था, इसको घुमा के कनेक्ट करके जोड़ दिया तो ऐसा बन गया। नेगेटिव चार्ज सिर्फ इन पर आएगा, जो अनशेयर्ड ऑक्सीजन है उन्हीं पे नेगेटिव चार्ज आएगा, शेयर्ड ऑक्सीजन पे नहीं आएगा। ठीक है,
जनरल फॉर्मूले की बात करें हम लोग, जनरल फॉर्मूले की बात करें तो जनरल फॉर्मूला सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? चेन सिलिकेट जैसा ही, क्योंकि देखो पहले भी सब कुछ वही था, अब भी सब कुछ वही है। मतलब पहले और अभी में क्या है, बस जो एंड्स थे उनको ही तो कनेक्ट किया, बाकी स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो जनरल फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, SiO3 2 माइनस होल n। जनरल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, और स्ट्रक्चर कैसे बना है उसका भी आइडिया हमें होना चाहिए। इतनी बात समझ आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। सर नेक्स्ट है 68। ये बहुत कंफ्यूजिंग होती है, कंफ्यूजिंग मतलब ऐसा लगता है बच्चों को कि ऐसा कैसे बन गया ये, है ना। वो है मेरा डबल चेन सिलिकेट। तुम्हें नाम से ही पता चल रहा होगा डबल चेन सिलिकेट में क्या होगा, दो चेन आ जाएगी। हाँ सर। अब देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर बनाना भी मेरे लिए भी डिफिकल्ट टास्क है एक, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ बनाने का। देखो कैसा बनेगा डबल चेन सिलिकेट। डबल चेन सिलिकेट बनाना ना हमको। स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ कुछ मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश करता हूँ। देखो डबल चेन सिलिकेट में कैसा बनेगा। एक दो तीन, इतना ही कैसे बनाए? एक ऊपर था सही है, एक नीचे था ठीक है, एक ऊपर था सही है ठीक है। इसमें देखो कैसा बनेगा। ये देखो ऊपर है ना चेन के 3 ही मेंबर बनाए मैंने, है ना, ज्यादा बन नहीं पाए। और नीचे वाली में भी 3 मेंबर है। मैं देखो तुम्हें बन जाएगा पूरा तो तुम्हें फिर थोड़ा ज्यादा आइडिया हो जाएगा। ये बीच में जो मैंने ग्रीन कलर की वर्टिकल डॉटेड लाइन है ना, ये तो सिर्फ मैंने ऐसे ही बना दी ताकि मैंने कहा स्ट्रक्चर बराबर लगे थोड़ा। ठीक है, अब देखो इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। बीच में सारे जो आपने ट्राइंगल का जो भी सेंटर है वहां पर क्या आएंगे, हमारे सिलिकॉन आएंगे, है ना। यहाँ पर रह गया एक, कनेक्ट कर देते हम लोग। जो ग्रीन वाले हैं, ग्रीन वाले वो सिर्फ स्केलेटन बनाने के लिए बनाया गया है, बाकी जो एक्चुअल बॉन्डिंग है वो तो सिर्फ ऑरेंज वालों से ही हुई है ना। एक्चुअल बॉन्डिंग सिर्फ ऑरेंज वालों की है। और इसमें ये इधर है, इधर ऐसा चल रहा होगा, ये इधर ऐसा चल रहा होगा, इधर ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा, ये ऐसा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज कहाँ होंगे? अनशेयर्ड पर होंगे नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ, यहाँ। नेगेटिव चार्ज कहाँ होंगे? यहाँ, यहाँ। जो अनशेयर्ड ऑक्सीजन है सिर्फ उन्हीं पे नेगेटिव चार्ज आएगा, अनशेयर्ड ऑक्सीजन पे। सभी जगह लग गया नेगेटिव चार्ज अनशेयर्ड पे? बोलो। हाँ तुम्हें समझ आ रहा है कैसा होगा डबल चेन? देखो ऊपर एक चेन थी, नीचे एक चेन थी, आपस में ऐसे कनेक्ट होते जाएंगे, ऐसा आगे पीछे पूरा स्ट्रक्चर बड़ा बन जाएगा, समझे? हाँ सर। हाँ सर। इसका जनरल फॉर्मूला जो है वो हमें डायरेक्टली याद रखना है। जनरल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जनरल फॉर्मूला, है ना। किसका? मोनोमेरिक यूनिट का बता रहा हूं मैं।
या तो Si2O5.53 माइनस होगा या फिर Si4O11 6 माइनस होगा। बस इस वाले को डबल कराए बस वो, ताकि 5.5 को भी इंटीजर बना पाऊं बस, और भी इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। ये जनरल फॉर्मूला है इसका, ठीक है। याद रखे जनरल फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रक्चर कैसे बना ये समझ आ गया। डबल चेन में बस मैंने 2 चेन्स को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। हाँ बोलो। सर। यस सर। सर वो देखो येलो डॉटेड लाइन क्यों? क्या हुआ सर येलो डॉटेड लाइन क्यों? येलो डॉटेड लाइन जो, सर वो डॉटेड लाइन क्यों सर? वो डायरेक्ट आना चाहिए ना बॉन्ड। हाँ वो डायरेक्ट बना लो, मैंने डॉटेड बना दी ऐसे ही। चलो पूरी बना दो उसमें, क्योंकि मैंने अभी तक इससे पहले भी डॉटेड ही बनाई थी सारी, है ना। ये जो डॉटेड लाइन है ना येलो वाली, यही बॉन्ड है। इसको कैसे पता लगा सकते हो, इसको बस स्ट्रक्चर देखो, मेन मोनोमेरिक यूनिट वाला। पूरा बना देता हूं, तुम चाहो तो पूरा बना लो। ग्रीन वाली लाइंस मेरी बॉन्ड नहीं है, वो सिर्फ स्केलेटन के लिए बनाई गई है। ऑरेंज वाली लाइन ही मेरी बॉन्ड है, समझ गए। यस सर। 69 लास्ट है मेरा शीट सिलिकेट। शीट सिलिकेट का स्ट्रक्चर नहीं बताते हैं, बट ऐसे ही जनरल फार्मूला बता देते हैं, है ना। वैसे तो ज्यादा कोई पूछता भी नहीं है शीट सिलिकेट, बट फिर भी जनरल फार्मूला हमें याद होना चाहिए। जनरल फार्मूला क्या होगा, SiO 2.5 माइनस, या फिर इसका डबल कर दे तो एक और फार्मूला इसका याद रखा जा सकता है, क्या, Si2O5 2 माइनस, ठीक है। बोलिए। यस सर। यस सर सर। हमें ये स्ट्रक्चर बनाने आ सकता है? ये वाले स्ट्रक्चर बनाने, ये हाँ सर। देखो ये वाले स्ट्रक्चर तुम्हारे एनसीईआरटी में ग्रुप नंबर 14 में लिखा है, ना कि केमिकल बॉन्डिंग में लिखा है। तो उसमें तुम एक बार देख लेना, एनसीईआरटी में लिखा है कौन कौन से स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर बनाना आ सकता है, तो स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। ओके सर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं हमारी, क्या, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग से पहले टाइप ऑफ एसिड बेस पढ़ना जरूरी है। एक सेकेंड रुकिए, मैं पेपर ऐड कर लेता हूं थोड़े। अब है ना केमिकल बॉन्डिंग 2 के सारे क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। तीन टाइप के एसिड और बेस है हमारे पास। इससे पहले मैंने तुम्हें कभी बताया एसिड बेस की थ्योरी? बोलो। नो सर। नहीं बताई, कोई बात नहीं। तो एक तो होती है हमारे एसिड बेस की आरेनियस थ्योरी, और एक होती है हमारी ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी, और एक होती है हमारी लुईस थ्योरी, ठीक है। एक एक करके देखो। एसिड बेस सिर्फ एक पर्टिकुलर थ्योरी से डिफाइन नहीं किए जा सकते, है ना। हेलो, वॉइस आ रहा है मेरा? यस सर। देखो हमारे पास जैसा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर था कि हम लोग पर्टिकुलर एक थ्योरी के बेस पे कंप्लीट बॉन्डिंग को नहीं डिफाइन कर सकते। हमने अलग अलग तरह की थ्योरीज पढ़ी, वीबीटी पढ़ा, वीएसीपीआर थ्योरी पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, इसके बाद फ्यूचर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी पढ़ेंगे। सेम उसी तरह एसिड बेस भी होता है। हम लोग किसी पर्टिकुलर एक थ्योरी के बेस पर पूरे एसिड और बेस को डिफाइन नहीं कर सकते।
कि हाँ ये एसिड है, ये बेस है। सिर्फ एक थ्योरी के बेस पर हम लोग उनको डिफाइन नहीं कर सकते, हमारे पास अलग अलग थ्योरीज है। आर्रेनियस थ्योरी अपनी जगह सही है, ब्रॉन्स्टैंड-लोरी थ्योरी अपनी जगह सही है, लुईस थ्योरी भी अपनी जगह सही है। मतलब कुछ एसिड बेस आर्रेनियस थ्योरी से डिफाइन हो जाएंगे, कुछ ब्रॉन्स्टैंड-लोरी थ्योरी से डिफाइन हो जाएंगे, कुछ लुईस थ्योरी से डिफाइन हो जाएंगे। तो सारी थ्योरी सही है, बट कुछ एसिड बेस एक थ्योरी से डिफाइन होते हैं, कुछ दूसरी से, कुछ तीसरी से। तो हम लोग एक एक करके थ्योरी को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आर्रेनियस थ्योरी। तो आर्रेनियस ने क्या बोला, आर्रेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं। तुम लोगों ने अभी तक है ना सिर्फ आर्रेनियस थ्योरी ही पढ़ी है, मतलब तुम लोगों ने बचपन में जो थ्योरी पढ़ी है उसमें तुमने अभी तक आर्रेनियस थ्योरी ही पढ़ी है, एसिड क्या होते हैं। अच्छा, तुम लोगों ने बचपन में क्या पढ़े, एसिड क्या होते हैं? pH वैल्यू 7 से कम। मतलब जो H+ दे वो एसिड। सर H2 concentrated, हाइड्रोजन concentrated। और बेस क्या होते हैं? बेस OH- सोडियम को जो OH- OH- है ना। हाँ OH माइनस, तो हाँ ये आर्रेनियस थ्योरी हाइड्रोक्साइड। होती है ना, ये आर्रेनियस थ्योरी होती है। आर्रेनियस थ्योरी क्या होती है? आर्रेनियस थ्योरी हमारी होती है क्या कि which gives H+ आयन in वाटर। एसिड क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो H+ आयन दे, किसमें? वाटर में। वाटर में डालने पर H+ आयन दे, लाइक फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, H3PO4, HBr, HI, CH3, COOH एक्सेट्रा। वैसे तो देखो एसिड बेस थ्योरी को हम लोग डिटेल्ड में आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, बट थोड़ा बेसिक आइडिया हमें यहाँ से भी ले लेना चाहिए। ऐसे अगर हम लोग बेस की बात करें, आर्रेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस क्या होते हैं, उसमें हम लोग लिखते हैं which gives OH- आयन इन वाटर। ऐसे सब्सटेंसेस जो OH- आयन दे वाटर में, है ना, कौन? NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। देखो जनरली हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो मेरे S ब्लॉक एलिमेंट है ग्रुप 1 और ग्रुप 2, उनके सारे हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और वाटर में डालने पर OH- आयन देते हैं। ग्रुप 1 के एंड ग्रुप 2 के, मतलब S ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड, तो जो H+ आयन दे वो एसिड है, जो OH- आयन दे वो बेस है। ये किसने बोला? आर्रेनियस ने। ठीक है, बोलो। हाँ यस सर। सर। यस सर। अब बात करते हैं ब्रॉन्स्टैंड-लोरी थ्योरी। ब्रॉन्स्टैंड-लोरी थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी बोलती है क्या, पहला हम लोग डिफाइन करें एसिड को, पहला हम लोग डिफाइन करें एसिड को। एसिड क्या होते हैं? तो हम लोग बोले स्पीशीज which gives H+ आयन। ठीक है, देखो मैंने सिर्फ इतना लिखा है यहाँ पर, स्पीशीज which gives H+ आयन। ऐसे स्पीशीज जो H+ आयन दे, अगेन कौन? HCl, H2SO4, HBr, H3PO4 एक्सेट्रा। बेस क्या होते हैं? ब्रॉन्स्टैंड-लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस क्या होते हैं? बेस हमारे क्या होते हैं? स्पीशी which takes H+ आयन। ऐसी स्पीशीज जो H+ आयन ले, जो H+ आयन दे वो एसिड, जो H+ आयन ले वो बेस, लाइक OH-। OH- आयन H+ आयन लेके क्या बनाएगी? वाटर। वाटर। तो OH- आयन भी बेस है, जैसे NH2-, NH2- H+ आयन लेके क्या बनाएगी? अमोनिया। NH3, तो ये भी बेस है। जैसे CH3-, CH3- तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कंसीडर किया जाता है। CH3- H+ लेके क्या बनाएगी? मीथेन। CH4। मीथेन। CH4। ऐसे ही NH3 है हमारे पास, NH3 भी बेस होता है, बट ये वाटर में डालने पर OH- आयन नहीं देगा, बट वाटर के H+ ले लेगा। तो H+ लेके क्या बनाएगा ये? अमोनियम आयन। अमोनियम आयन NH4+। तो ये वाले बेसिस किससे डिफाइन हुए? ब्रॉन्स्टैंड-लोरी थ्योरी से डिफाइन हुए, ना कि आर्रेनियस थ्योरी से, बट ये बेस तो है।
चलिए अब हम लोग इस चैप्टर में जो हमारे को काम आने वाली है उस थ्योरी के बारे में बात करते हैं, दैट इज लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी क्या होती है? हमारे इस चैप्टर में लुईस थ्योरी ही हमारे काम आएगी, है ना। ब्रॉन्सन लॉरी या आर्हेनियस थ्योरी इस चैप्टर में काम नहीं आएगी, लुईस थ्योरी हमारे काम आएगी इस चैप्टर में, ठीक है। तो लुईस थ्योरी क्या होती है? लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड कौन है? लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड कौन है? तो हम बोलते हैं विच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसी स्पीशीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले वो क्या होती है मेरी? लुईस एसिड, या फिर एसिड भी बोल सकते हैं उसको। लुईस एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा डिफाइन हुआ है। इसके एग्जांपल देखो, जैसे BF3 है, BCl3 है, BBr3 है, Bi3 है, AlCl3 है, BH3 है, BeCl2 है, एक्सेट्रा। ये एसिड है। कौन से एसिड? लुईस एसिड। ये एसिड है क्यों? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों करेंगे? ऐसा क्या हो गया कि इनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट, है ना। जैसे सपोज करो हमारा BF3 है, BF3 क्या होगा? मेरा BF3 है, BF3 क्या है? लुईस एसिड है। अगर इसके पास में कोई ऐसी स्पीशी आ गई जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है तो वो लोन पेयर किसको डोनेट कर देगा? बोरोन को, ठीक है। तो मेरा ये कौन है? ये BF3 कौन है? लुईस एसिड, क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। समझे? बोलो। हाँ सर। यस सर। इसके अलावा और भी इसके एग्जाम्पल हैं, हाँ हैं, जैसे SiF4, PCl5, PF5, SO3, एक्सेट्रा। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे और लुईस एसिड की तरह वर्क करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग लिख देंगे these species have vacant d ऑर्बिटल। इनमें क्या है? वेकेंट d ऑर्बिटल है, इसलिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे। लाइक जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल की हेल्प से मैं बताता हूँ। जैसे सपोज करें PCl5 है हमारा, है ना। PCl5 भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। PCl5 एक्चुअल में होता क्या है? फास्फोरस मेरा 3s2 3p3 3d0, है ना। मतलब ये ऐसा होगा 3s2 3p3 3d0, बट इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d। कितने बॉन्ड बना रहा है? बोलो। 5। 5 बॉन्ड बना रहा है, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। और ये क्या है? वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल में क्या होगा? लोन पेयर कोई भी आके डोनेट कर देगा, मतलब ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की पावर रखते हैं, इसलिए क्या है? लुईस एसिड है। समझ में आया लुईस एसिड क्या होते हैं? बोलो। यस सर। ऐसे ही मैं बात करता हूं बेस की। व्हाट इज लुईस बेस? लुईस बेस क्या होते हैं? तो हम बोलते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है वो तो लुईस एसिड है, और जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है वो लुईस बेस। है मेरा लुईस बेस। तो मैं बोलूंगा लोन पेयर डोनर स्पीशी। लोन पेयर डोनर स्पीशी क्या है मेरी? लुईस बेस है। जैसे यहां पर जो ये अमोनिया था, ये अमोनिया, ये क्या है? लुईस बेस। ये लुईस बेस है। क्यों? क्योंकि इसने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो एसिड है, जो डोनेट कर रहा है वो बेस है ना। अब डोनेट वही करेगा जिसके पास होगा देने के लिए। लाइक अमोनिया हो गया, H2O हो गया, ROH हो गया। R का मतलब समझते हो ना? बोलो। हाँ सर। R का मतलब एल्काइल ग्रुप है, मैंने पहले भी बताया था। वैसे तो इतने हमारे काम नहीं आएंगे, बस इतना ध्यान रख लो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो लुईस बेस होते हैं। क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। चलिए अब कुछ बातें लिखता हूं मैं स्टार मार्क करके, है ना। पहली बात क्या है?
H3BO3 मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं बोरिक एसिड। बोरिक एसिड इज अ लुईस एसिड and accept one lone pair of इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो बोरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कैसा होता है, ऐसा। तो हमें देखने से क्या लग रहा है, ये 3H+ दे देगा क्योंकि तीनों ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। बोलो। हाँ सर। बट ऐसा नहीं होगा, ये H+ उतना देता नहीं है, ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। मतलब ये एक लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए। ठीक है, दूसरी बात को भी अगेन एक और बात स्टार मार्क करके लिखता हूं। क्या? देखो हमने यहाँ पर लिखे हैं जितनी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज लिख दी है वो क्या होती है, लुईस बेस। बट हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे मैं बोलता हूं क्या, BH4-, AlH4-, AlCl4-, etc. do not act as a Lewis base। कोई बोलेगा कि सर इन पर नेगेटिव चार्ज है मतलब लोन पेयर होगा, फिर ये लुईस बेस की तरह काम क्यों नहीं कर रहा, बताओ। बोलो। ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो नेगेटिव चार्ज का मतलब इन पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं आया। पहले BH3 करीब था, उसने एक H- लिया, BH4- ऐसा होगा ना, इसके ऑक्टेट कंप्लीट ऐसा ही तो हुआ। BH4-, पहले इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, अब 4 आ गए, इसलिए इस पर फॉर्मल चार्ज नेगेटिव डेवलप हो गया। बट क्या इसके पास कोई लोन पेयर है? नहीं है। नो सर। नहीं है। तो इसलिए हम लोग लिख देंगे कि भैया ये मेरा लुईस बेस नहीं है। बट जैसे सपोज करो मैं NH2- लिखता हूं, मैं NH2- बनाता हूं, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। माइनस आ गया तो कितने हो गए? 6। ये NH2- है। क्या इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए? हाँ सर। तो हम बोलेंगे यस, ये मेरा लुईस बेस है। इसलिए मैंने NH2- को लुईस बेस के एग्जांपल में लिखा है। समझ गए? यस सर। चलिए Yes, अब sir. हमारा मेन मुद्दा हम लोग पढ़ते हैं जो टेस्ट में भी आने वाला है। क्या? बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग को देखो अच्छे से समझना, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है बैक बॉन्डिंग में और लुईस बेसिसिटी में। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। बैक बॉन्डिंग क्या है, हम लोग लिखते हैं बैक बॉन्डिंग के बारे में। क्या? बैक बॉन्डिंग generally takes place when out of two bonded atoms one of the atom has vacant orbital and other bonded atom has some lone pair of electron। इसको पढ़ लो, फिर मैं डिफरेंस समझाता हूँ लुईस बेसिसिटी में लुईस बेस क्या होते हैं और बैक बॉन्डिंग क्या होती है। इसमें कंफ्यूजन रहता है तो उसको मैं समझाता हूँ। देखो बैक बॉन्डिंग क्या लिखा है मैंने, बैक बॉन्डिंग कब होगा? बैक बॉन्डिंग जनरली टेक्स प्लेस व्हेन आउट ऑफ टू बॉन्डेड एटम। देखो इस लाइन पर गौर करो, क्या लिखा है? टू बॉन्डेड एटम, है ना? When out of two bonded atoms, one of the atom has vacant orbital and other bonded atom has some lone pair of electron। मतलब कब होगा मेरा बैक बॉन्डिंग? बोलो। वही सारा मेरा। हाँ सर। तो बैक बॉन्डिंग कब होगा? पढ़ लो एक बार अच्छे से पहले।
मतलब दो बॉन्डेड एटम है और एक के पास वेकेंट ऑर्बिटल है और एक के पास क्या हो, लोन पेयर हो, तभी मेरा बैक बॉन्डिंग होगा, समझे? हाँ सर। अब देखो कैसे होता है बैक बॉन्डिंग, और डिफरेंस क्या है बैक बॉन्डिंग और लुईस बेस में। मेरे पास क्या है, ये बॉन्डेड एटम है, ए और बी में क्या है, बॉन्ड है, ठीक है, ए और बी में क्या है, बॉन्ड है, और ए के पास क्या है, लोन पे वेकेंट ऑर्बिटल, ये खाली ऑर्बिटल, और बी के पास क्या है, इसको ऐसे ही बना दो, ऐसे लोन दो पे दो बनाओगे कंफ्यूजन। ए के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, बी के पास लोन पेयर है, और ए और बी के बीच में पहले से ही एक बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा ए और बी में यहाँ से एक डोनेशन होगा, और ए और बी के बीच में क्या होगा, पार्शियली कौन से बॉन्ड के कैरेक्टर आएंगे, पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर इज डेवलप्ड, ठीक है। ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, बैक बॉन्डिंग, बोलो। यस सर। अब मेरा एक है ए, एक है बी, ए के पास है वेकेंट ऑर्बिटल, बी के पास है लोन पेयर, ठीक है। अब ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, ये देखो यही चीज का डिफरेंस होता है, ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। अब क्या होगा, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो ए और बी के बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, बोलो। हाँ सर। तो अब हम लोग बोलेंगे ये कौन है, ये कौन है, लुईस बेस। ये डिफरेंस है बैक बॉन्डिंग में, बैक बॉन्डिंग और लुईस एसिड और लुईस बेस में। लुईस बेस के पास लोन पेयर होता है, लुईस एसिड के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, लुईस बेस अपना लोन पेयर उसके वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है। सेम प्रोसेस होता है इसमें भी, बैक बॉन्डिंग में भी, बट बैक बॉन्डिंग में क्या है, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक ऑलरेडी एक बॉन्ड होना चाहिए पहले, समझे मेरी बात को? यस सर। यस हाँ सर। सर। अब देखो बैक बॉन्डिंग का सबसे फेमस एग्जांपल है हमारा BF3। ये तो मैंने है ना बॉक्स बना के अलग से लिखवा दिया है ना, बॉक्स बना के मैंने अलग से लिखवा दिया है ये तो। अब इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल है बैक बॉन्डिंग का हमारे लिए BF3। अब देखो BF3 में क्या है, ऐसा होता है BF3 में फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, हाँ सर। और बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, हाँ सर। क्योंकि तीन ही बॉन्ड बना रहा है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इसलिए ऑर्बिटल इसका वेकेंट है। तो यहाँ पर तो देखो ये वाला ऑर्बिटल तो क्या है, फिल्ड ऑर्बिटल है, फिल्ड ऑर्बिटल इसको मैं शेडेड कर रहा हूँ, फिल्ड ऑर्बिटल को शेडेड कर रहा हूँ, वेकेंट ऑर्बिटल को शेडेड नहीं कर रहा, ठीक है। ये फिल्ड ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 2p में है, जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो भी 2p का ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक पार्शियली पाई बॉन्ड के कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे, पार्शियली पाई बॉन्ड के कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मेरा BF3 कैसा दिखने लगेगा, ऐसा, एक सिंगल बॉन्ड तो था ही, बट एक पार्शियली पाई बॉन्ड के कैरेक्टर ऑफ डेवलप हो जाएंगे। समझ में आई बात, बोलो। तो जो बोरोन सर। की बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड से कम है या ज्यादा है BF3 में, बोरोन फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ? 1 से ज्यादा है। मतलब बोरोन फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या पार्शियली डबल बॉन्ड है? पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि हम लोग थ्योरेटिकली तो ऐसा बोलते हैं कि बोरोन फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है, बट जब प्रैक्टिकली इनका बॉन्ड लेंथ मेजर करते हैं तो इनका बॉन्ड लेंथ थ्योरेटिकल बॉन्ड लेंथ से छोटा आएगा या ज्यादा, कम आएगा, कम आएगा या ज्यादा आएगा? कम आएगा। कम आएगा, क्योंकि पार्शियल पाई बॉन्ड बन गया। तो हम बोलते हैं कि जो इसमें जब इसका बॉन्ड लेंथ ऑब्जर्व किया जाता है प्रैक्टिकली, तो थ्योरेटिकल बॉन्ड लेंथ से इसका बॉन्ड लेंथ छोटा आता है, ठीक है। इसका रीजन क्या होता है, बैक बॉन्डिंग। तो देखो बैक बॉन्डिंग के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ, सभी लोग देखिए ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट क्या है,
हम बोलते हैं क्या, बैक बॉन्डिंग, मतलब फ्यूचर में इसको मैं बीबी बोलूंगा, है ना। इंक्रीजेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्या बैक बॉन्डिंग ने बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दी? हाँ सर। एंड डिक्रीजेस, इंक्रीजेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड डिक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो इसको मैं वापस से लिख देता हूं क्या, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बोरोन एंड फ्लोरीन, जो बॉन्ड लेंथ था, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ था, जो बॉन्ड ऑर्डर था, तीनों के बारे में बात करूं। बैक बॉन्डिंग की वजह से इनका बॉन्ड लेंथ क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। डिक्रीज हो गया। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ, है ना। थर्ड पॉइंट, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, BF3 को मैंने लिखवाया था अभी लुईस एसिड में, कि BF3 क्या होता है, मेरा लुईस एसिड होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही लुईस एसिड के एग्जाम्पल में मैंने BF3 को लिखवाया था सबसे पहले, ये रहा, दिख रहा है लुईस एसिड के एग्जाम्पल में BF3 मेरा लुईस एसिड होता है। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। बोलो। हाँ सर। यस सर। अगर मान लो इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होता तो BF3 लुईस एसिड की तरह काम करता, बट बैक बॉन्डिंग हुआ तो इसने, बोरोन ने पार्शियली पाई बॉन्ड बना लिए। तो बताओ इसका लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ कम हुआ या ज्यादा हुआ? मतलब इसका लोन पेयर लेने की टेंडेंसी अब कम है या ज्यादा है? जब देखो ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा तो लोन पेयर बाहर वाले किसी स्पीशीज से लेगा, तो इसकी अब लोन पेयर लेने की टेंडेंसी कम है या ज्यादा है? कम है। देखो कुछ इस एग्जाम्पल को ऐसा मान सकते हैं कि जो बोरोन है वो बहुत गरीब है, बोरोन है वो बहुत गरीब है, उसको डेली का 10 रुपए का उसका पॉकेट मनी लगता है। बोरोन है जो बहुत गरीब है ना, उसको डेली का 10 रुपए का पॉकेट मनी लगता है कि मुझे तो 10 रुपए दो ही दो, वरना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। जो फ्लोरीन है वो बोरोन का पापा है, वो बोलता है कि ठीक है मैं तेरे को पैसे देता हूं, बट मैं 10 रुपए तो नहीं दूंगा डेली के, वरना तू बिगड़ जाएगा। बोरोन गरीब क्यों है? क्योंकि उसके बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, इसलिए ही तो गरीब है वो, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। बोलो। जो फ्लोरीन है Yes, जो sir. फ्लोरीन है वो इसका पापा है। पापा क्यों है? क्योंकि वो बहुत अमीर है, उसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, वो बहुत अमीर है, बहुत रईस आदमी है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है। देखो रईस और अमीर में फर्क होता है। क्या फर्क होता है रईस और अमीर में? कोई बताएगा? रईस और अमीर में एक फर्क होता है, क्या फर्क होता है रईस और अमीर में? रईस से उर्दू है और अमीर ये हिंदी है। अरे नहीं नहीं नहीं, देखो रईस और अमीर में एक फर्क होता है ना, एक तो होते हैं रईस, एक होते हैं अमीर, है ना। फर्क क्या है? मेरा फर्क समझ लो। जैसे है ना, कुछ कुछ लोग तुमने ऐसे देखे होंगे, जैसे सपोज करो मार्क जकरबर्ग है ना, मार्क जकरबर्ग अमीर बहुत ज्यादा है बट रईस नहीं है ना। मार्क जकरबर्ग है वो अमीर बहुत ज्यादा है बट रईस नहीं है ना। बट तुमने इसको देखा होगा अपने यार, जैसे ऐसा नहीं, मैं अब यार ऐसे क्या ही एग्जांपल लूं तुम्हारे सामने, छोड़ो। रईस वो लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं और पैसा उड़ाते हैं, मतलब उनके पास पैसा भी बहुत ज्यादा है और वो उड़ाते भी बहुत ज्यादा है, मतलब जैसा आएगा वैसा उड़ा देंगे, मस्त रहते हैं, बहुत शौकीन तरीके से जिंदगी जीते हैं, इधर उधर बढ़िया, मस्त कार मस्त घर, एकदम जबरदस्त तरीके से रहते हैं, हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, बहुत महंगे महंगे गुची डोल्चे गबाना इस तरह की महंगी महंगी ब्रांड्स। और जो अमीर होते हैं वो क्या करते हैं, बस पैसे ही कमाते हैं। जैसा तुमने देखा होगा ना, आता है सिंप्लिसिटी लेवल इन्फिनिटी, ऐसा ऐसा लिखा हुआ आता है इंस्टाग्राम पे कि भाई इतने हाँ रईस सर. आदमी है, बट तो वो अमीर आदमी, वो पैसा तो कमाते हैं बट शो ऑफ नहीं करते, बस दिखावा नहीं करते, वो है अमीर, है ना। मतलब देंगे नहीं किसी को अपना पैसा, खर्च नहीं करेंगे। तो जो मेरा फ्लोरीन है वो बहुत अमीर है, इसके पास लोन पेयर है बट देगा नहीं जितना देना चाहिए, ठीक है। अब ये इसका फादर है किसका? बोरोन का। मैं एग्जांपल क्यों ले रहा हूं, इसका बाद में तुम्हें समझ आएगा इसका इफेक्ट। अब ये क्या करता है, ये बोलता है कि पापा मेरे को तो 10 रुपए चाहिए डेली के खर्च करने के लिए। तो इसका पापा बोलता है, इसका पापा बहुत बहुत तेज है, बहुत शाना है वो,
वो बोलता है कि ठीक है मैं तेरे को 5 रुपए तो नहीं 10 रुपए तो नहीं दे सकता, सिर्फ मैं 5 रुपए ही दूंगा, तू 5 रुपए ही खर्च कर बस डेली के, मैं इतने ही रुपए दूंगा। जब बोरोन जब अकेला था तब उसकी गरीबी का लेवल कितना था, 5-10 रुपए का, कि उसको 10 रुपए डेली के खर्च करने के चाहिए। जब वो अकेला था तब बाहर जाके लोगों से 10-10 रुपए मांगता था कि मेरे को 10 रुपए दे दो, मेरे को 10 रुपए दे दो। जब उसके पापा के कनेक्शन में आया वो, तो उसके पापा ने उसको 5 रुपए दे दिए, तो अब बाहर जाके कितने रुपए की भीख मांगेगा? 5 रुपए की। पहले 10 रुपए की भीख मांग रहा था, 5 रुपए की ही भीख मांगेगा, मतलब भीख पहले भी मांग रहा था, भीख अभी भी मांग रहा है। मतलब लोगों से लोन पेयर वो पहले भी मांग रहा था, पहले भी वो लुइस एसिड था, पहले भी लोगों से लोन पेयर मांग रहा था, अभी भी वो लुइस एसिड है, अभी भी लोगों से लोन पेयर मांग रहा है। बट लोन पेयर किस कंडीशन में ज्यादा मांग रहा था? पहले कंडीशन में, पहले वाली कंडीशन में वो अकेला था। तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं क्या, बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या हुआ है, हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग लुइस एसिडिक स्ट्रेंथ, नहीं ऐसा नहीं लिखते, ऐसा लिखते हैं लुइस एसिडिक कैरेक्टर। लुइस एसिडिक कैरेक्टर मतलब भीख मांगने का कैरेक्टर ऑफ BF3 बढ़ा या घटा? घटा। घट गया। देखो पहले वो लुइस एसिड बहुत ज्यादा जबरदस्त वाला लुइस एसिड था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भीख मांग रहा था लोगों से कि मेरे को लोन पेयर दो, मेरे को लोन पेयर दो। बट जैसे ही वो फ्लोरीन के कनेक्शन में आया तो फ्लोरीन ने उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को, मतलब उसकी गरीबी को कुछ हद तक तो फुलफिल कर दिया, उसकी गरीबी को कुछ हद तक तो फुलफिल कर दिया, बट कंप्लीटली फुलफिल नहीं कर पाया। तो इसलिए उसकी गरीबी उसने कम कर दी, बट एकदम कंप्लीटली कम नहीं कर पाया, तो इसलिए उसका लुइस एसिड स्ट्रेंथ कम हो गया। भीख अभी भी मांगेगा बट ज्यादा नहीं मांगेगा। समझे मेरी बात? हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एट बोरोन, क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बोरोन की घटी या बढ़ गई बैक बॉन्डिंग की वजह से? बोलो। घटी। देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी कम हो गई है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को किसने पूरा कर दिया है? बैक बॉन्डिंग ने, फ्लोरीन ने पूरा कर दिया है। समझ में आई बात? हाँ सर। ठीक है, अब नोट डाल के एक पॉइंट लिख पाता हूं, फिर आगे हम लोग वापस और पढ़ेंगे एक दो पॉइंट्स, है ना। देखो पॉइंट्स क्या है नोट के, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, पूरी केमिस्ट्री में बहुत जगह काम आएगा, है ना। नोट का पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 क्या है नोट का? लोन पेयर डोनेशन, लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी is inversely proportional to इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, है ना। ब्रैकेट में लिख देता हूं, एप्लीकेबल इन सेम पीरियड। मतलब लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी मतलब पैसा उड़ाने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? लोन पेयर जितना इजीली देगा उतना ही वो रईस आदमी है कि भाई कोई भी आया पैसा मांगने और हमने दे दिया। पैसा उड़ाने की टेंडेंसी, लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। सेम पीरियड में एप्लीकेबल है, बस ये कॉन्सेप्ट सेम पीरियड के होने चाहिए तभी एप्लीकेबल है। सेकंड पॉइंट, लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी, लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मतलब साइज के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला फंडा सेम पीरियड में है, साइज वाला फंडा एप्लीकेबल इन सेम ग्रुप, सेम ग्रुप में एप्लीकेबल है। साइज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आई बात? बोलो। यस। अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लुइस
बेसिसिटी। लुईस बेसिसिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है? बेसिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर बताना है, मतलब लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी का ऑर्डर बताना है हमें इनडायरेक्टली, जो लोन पेयर इजीली देगा वो अच्छा ही लुईस बेस होगा। पहला है मेरा क्वेश्चन अमोनिया, वाटर और HF। सेकंड है F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। जल्दी जल्दी करो। थर्ड है ये बताइए क्या होगा? लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी की बात कर रहे हैं। हो गया क्या? सर 1 और 2 में डिक्रीजिंग है। 1 में डिक्रीजिंग क्यों? क्योंकि लोन पेयर से डोनेशन इजी होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से डोनेशन इजी होगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेम ऐसा होगा, ये एक ग्रुप के लोग हैं, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो साइज छोटा, डोनेशन फास्ट। अब यहाँ पर देखो सभी में लोन पेयर किसके पास है? नाइट्रोजन के पास। दिमाग लगाओ थोड़ा। ये वाला नाइट्रोजन sp है, ये वाला नाइट्रोजन sp2 है, ये वाला नाइट्रोजन sp3 है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन कौन सा है? SP परसेंटेज एस कैरेक्टर से जाएं। परसेंटेज एस कैरेक्टर 50%, 33.33% एंड 25%। ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, तो डोनेशन टेंडेंसी कम। समझ में आई बात? यस सर। क्लियर है सभी को? बोलो। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ये नोट के पहले 2 पॉइंट हमने लिख लिए। नोट का थर्ड पॉइंट हम लोग लिखते हैं, डिक्रीज इन BF बॉन्ड लेंथ। डिक्रीज इन BF बॉन्ड लेंथ इज ड्यू टू p-pi back bonding. Decrease in BF bond length is due to p-pi back bonding between filled p orbital of F atom and vacant p orbital of boron atom. ये बात समझ में आती है? हम बोलते हैं कि भैया BF बॉन्ड लेंथ हमारा डिक्रीज हो गया है बैक बॉन्डिंग की वजह से। p-pi क्यों नाम दिया? क्योंकि जहां से डोनेशन स्टार्ट हुआ है वो भी p ऑर्बिटल है, जहां डोनेशन खत्म हो रहा है, मतलब जिसमें डोनेशन हो रहा है वो भी p ऑर्बिटल है, इसलिए इसको p-pi बैक बॉन्डिंग बोल। क्लियर है? बोलिए। यस सर। चलिए अब फोर्थ वाला पॉइंट, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस नोट पॉइंट का यही है। देखो अब इसके लिए हमारा वो अमीर गरीब रईस वाला एग्जाम्पल काम आएगा। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, क्या द एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग
is much larger if the orbital involved in the back bonding are of same size or energy। क्या मतलब है इसका, समझ आया मतलब या नहीं आया? बोलो, मतलब समझ आया या नहीं आया? एक्सटेंट मतलब एक्सटेंड मतलब कितना ज्यादा हो रहा है बैक बॉन्डिंग, कितना कम हो रहा है ना। एक एक्सटेंड होता है, जैसे ओवरलैपिंग का एक्सटेंड था ना कि कितना अच्छा ओवरलैपिंग हो रहा है, कितना बेकार ओवरलैपिंग हो रहा है, वैसा ही सीन है। समझा सर। देखो इसका मतलब क्या है, सपोज करो एक मेरा ऑर्बिटल खाली है, खाली वाले सारे ऑर्बिटल 2p के है ना, 4 एग्जांपल ले रहा हूँ ना, और इधर एक है जिसमें ऑर्बिटल में क्या है, लोन पेयर है, मतलब जहां से डोनेशन होगा, तो देखो ये डोनेशन हुआ यहां से और किसमें गया, इलेक्ट्रॉन इसमें, है ना, बैक बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये बैक बॉन्डिंग नंबर 1, ये बैक बॉन्डिंग नंबर 2, ये बैक बॉन्डिंग नंबर 3, ये बैक बॉन्डिंग नंबर 4, किसमें सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग हो रहा है, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग किसमें सबसे अच्छा है? 2p2। फर्स्ट वाले केस में सबसे अच्छा, देन सेकंड में उससे बेकार, थर्ड में उससे बेकार, फोर्थ में सबसे बेकार। मतलब देखो जिन ऑर्बिटल में पार्शियली पाई बॉन्ड बन रहा है ना, अगर वो सिमिलर साइज के होंगे तो ऑब्वियसली अच्छा बॉन्ड बनेगा। मतलब जहां से डोनेशन स्टार्ट हुआ है और जहां डोनेशन खत्म हो रहा है, उन दोनों की एनर्जी अगर सेम होगी तो हमारी बैक बॉन्डिंग काफी अच्छी होगी। समझ में आई बात? यस सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। चलिए अब एक क्वेश्चन और देता हूं तुम्हें करने को। क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत जगह तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा, बट उसको समझ में आना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, कि कौन अच्छा लुईस एसिड है, कौन बेकार लुईस एसिड है। ऑर्डर बताना है हमें किसका, BF3, BCl3, BBr3 और BI3, ये ऑर्डर बताना है। क्वेश्चन करके बताओ, तब तक मैं थोड़ा अपना बना लेता हूँ ना, मुझे कैसे एक्सप्लेन करना है। तुम करो इसको, बताओ। बताओ भाई क्या होगा। इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग होगा, देखो आंसर तो सही है, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग होगा, बट क्यों? फर्स्ट वाले में 2p, सेकंड वाले में 3p, 2p। ठीक है, देखो मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ अगेन। हमारे पास क्या है, 4 बोरोन है ना, 4 अलग अलग तरह के बोरोन मान लो। ठीक है, वो चारों बोरोन क्या है, बड़े ही गरीब है। चारों बोरोन क्या है, बड़े ही गरीब है। चारों बोरोन बड़े ही गरीब है और उनको अपनी गरीबी दूर करने के लिए डेली का 10 रुपए का पॉकेट मनी लगता है कि मुझे तो बस 10 रुपए दो तभी मेरी गरीबी दूर होगी। और इधर मेरे इनके फादर है, एक के फ्लोरीन है, एक के क्लोरीन है, एक के ब्रोमीन है, एक के आयोडीन है। इन सबके फादर अलग अलग है, एक का फादर फ्लोरीन है, एक का क्लोरीन है, एक का ब्रोमीन है, एक का आयोडीन। तो देखो किसका फादर ज्यादा पैसे देगा, अच्छी बॉन्डिंग कहाँ होगी, अच्छी बॉन्डिंग तो यही होगी ना जहाँ एनर्जी सेम हो। क्योंकि देखो खाली वाले तो सारे 2p के हैं, खाली वाले तो सारे 2p के हैं, और जो भरे हुए हैं वो 2p 3p 4p 5p। मतलब अच्छा डोनेशन कहाँ होगा, 2p 2p के बीच में होगा।
बोलो। हाँ सर। तो जो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा पैसे देगा, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा। मान लो ये 8 रुपए देता है उसकी गरीबी दूर करने के लिए, ये 7 रुपए देता है, ये 6 रुपए देता है और ये 5 रुपए देता है। तो कौन सा वाला बोरोन है जो अभी भी सबसे ज्यादा गरीब है? ये लास्ट वाला, वाला। लास्ट वाला। जो आयोडीन वाला बेटा है, जो आयोडीन का बेटा है जो बोरोन, वो सबसे ज्यादा गरीब है। मतलब वो अभी भी 5 रुपए वाला गरीब है, ये 4 रुपए की गरीबी है, इसके पास 3 रुपए की गरीबी है, इसके पास 2 रुपए की गरीबी है। सबसे ज्यादा बाहर जाके भीख कौन मांगेगा? लास्ट वाला। आयोडीन वाला। वो सबसे ज्यादा बाहर जाके भीख मांगेगा कि मुझे लोन पेड दो, मुझे लोन पेड दो। और जो इजीली लोन पेड एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है? लुईस एसिड। अच्छा लुईस एसिड। इसलिए हमने बोला है Bi3 अच्छा लुईस एसिड है एज कंपेयर टू Bf3। तो इधर से इधर जाने पर लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। चलिए लैंग्वेज में लिख दें। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर 2p 2p बॉन्डिंग है, यहाँ पर 2p 3p बॉन्डिंग है, यहाँ पर 2p 4p बॉन्डिंग है और यहाँ पर 2p 5p बॉन्डिंग है। तो अगर हम लोग इधर से इधर जाएं तो जो एक्सटेंट है, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग है, वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होगा तो जो लुईस एसिडिटी है या लुईस एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या होगा? वो इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी फुलफिल नहीं हो पा रही है, इसलिए। समझ में आई बात? हाँ सर। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जितना टेस्ट में आएगा उतना तो मैंने पढ़ा ही दिया है ना। एक क्वेश्चन और है, क्या? ट्राइसिलिलामाइन। What is triacylilamine? This is SiH3 whole thrice N, ये है ना। is planar molecule and doesn't act as a Lewis base while trimethyl amine मतलब CH3 whole thrice N is पिरामिडल। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है सारी, मतलब बहुत जगह तुम्हें देखने को मिल जाएंगे एनसीईआरटी वगैरह उनमें भी, बट समझ आने चाहिए हमें। ठीक है, बहुत ही जनरल, बहुत ही कॉमन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सभी जगह दिखे हुए मिल जाएंगे। इसने बोला है कि वो प्लेनर होता है और लुईस बेस की तरह काम नहीं करता, और वो होता है पिरामिडल और लुईस बेस की तरह काम करता है। क्यों? तो देखो सॉल्यूशन क्या है वो भी मुझे ही समझाना पड़ेगा। इसमें हाइड्रोजन को नेग्लेक्ट करना होता है हमेशा, हाइड्रोजन को छोड़ दो। ये होगा NiSi3 और इधर होगा नाइट्रोजन और 3 क्या है इधर? कार्बन। बोलो ऐसा ही होगा। वो का हाइड्रोजन हटा दिए, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पर देखो यहाँ पर लगे थे ये NiSiH3 ये, और उधर लगे थे CH3 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 ऐसा ऐसा था। बट हाइड्रोजन को हमेशा इग्नोर करना होता है ना, तो हाइड्रोजन में हटा रहा हूं, हाइड्रोजन में सभी जगह से हटा रहा हूं। अब देखो यहां पर तो हम लोग क्या बोलेंगे इस वाले केस में, इस वाले केस में हम लोग क्या बोलेंगे? नो बैक बॉन्डिंग। बट यहां पर क्या बोलेंगे? बैक बॉन्डिंग टेक्स प्लेस। क्यों? नाइट्रोजन के पास तो देने के लिए लोन पेयर है, बट यहां पर हम लोग बोलेंगे सिलिकॉन के पास क्या है? वेकेंट डी ऑर्बिटल। और यहां पर कार्बन के पास क्या है? नो वेकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड अपने बना लिए। तो लोन पेयर का डोनेशन तो तभी होगा ना जब उसके पास रखने के लिए वेकेंट ऑर्बिटल होंगे। बोलो। हाँ सर। तो अब ये जो मेरा लोन पेयर है ये तो डोनेशन में चला गया, मतलब ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये अभी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो जाएगी, मतलब लोन पेयर तो डोनेशन में चला गया,
तो वो तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अब स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। क्यों? क्योंकि लोन पेयर तो यहाँ से गायब हो गया है, तो अब स्टेरिक नंबर मेरा 3 हो गया है। यहाँ पर लोन पेयर अभी भी है, तो लोन पेयर अभी भी है, तो पिरामिडल स्ट्रक्चर ही बनी रहेगी। समझ रहे हो बात को? हाँ सर। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा प्लेनर है और sp2 है। ये मेरा क्या है, ये मेरा पिरामिडल है और sp3 है। अच्छा, इसमें आगे लिखा है कि जो ट्राइसिलिलमाइन है डज नॉट एक्ट एज ए लुईस बेस, बट जो ट्राइमिथाइलमाइन है वो लुईस बेस की तरह काम करता है। क्यों? ट्राइसिलिलमाइन लुईस बेस की तरह काम क्यों नहीं कर रहा? लुईस बेस का मतलब होता है दूसरी कोई स्पीशी को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना। सर वो खुद को ही डोनेट कर रहे हैं। क्योंकि उसके पास अब इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं ना डोनेशन के लिए। जो सिलिकॉन वाला है उसके नाइट्रोजन के पास अब इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, लोन पेयर बचे ही नहीं डोनेशन के लिए। वो तो हमने किसको दे दिया, वो तो बैक बॉन्डिंग में चला गया है, तो इसलिए वो लुईस बेस की तरह काम नहीं कर रहा। बट ट्राइमिथाइल अमाइन का लोन पेयर अभी भी बचा है, इसलिए वो लुईस बेस की तरह काम कर रहा है। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद हम हमारी क्लास को खत्म कर देंगे। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन बॉन्ड एंगल ऑर्डर इन द फॉलोइंग। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ऐसा, ये नाइट्रोजन है, इधर CH3 है एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ऐसे इधर ये नाइट्रोजन है, इधर SiH3 है एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये जो एंगल है इसको θ1 मान लो, ये जो एंगल है इसको θ2 मान लो। तो θ1 और θ2 का ऑर्डर बताना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। जल्दी से बताओ। सर टैटू पड़ा है। क्यों? सर सिलिकॉन का साइज पड़ा है। देखो, क्या ये पहले वाले का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जाएगा? नहीं जाएगा। नो सर। दूसरे वाले का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जाएगा। अब यहाँ से लोन पेयर जब बैक बॉन्डिंग में चला गया तो वो किस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना। तो अब देखो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्या है बोलो। sp2 sp2। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp sp। बस, तो इसलिए θ2 बड़ा है θ1 से। साइज से नहीं जाएंगे ना, ऐसे उल्टे सीधे लॉजिक नहीं लगाते, थ्योरी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। बॉन्ड पैरामीटर्स मैंने तुम्हें पढ़ा दिए ना। हाँ सर। तो उसमें पढ़ो। अब देखो सिंपल सा बैक बॉन्डिंग के अंदर करवा रहे हैं तो बैक बॉन्डिंग का ही फंडा लगाना है। लोन पेयर सिलिकॉन के वैकेंडी ऑर्बिटल में चला गया तो वो रिपेल नहीं कर पाएगा, इसलिए बॉन्ड एंगल θ2 वाला ज्यादा होगा। समझे? बोलो। हाँ सर। तो देखो हमारा होमवर्क क्या है, हमारा होमवर्क है, होमवर्क हमारा वही है, केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग 2 का शीट कंप्लीट करके लाना है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले शीट डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और जितना आगे आज पढ़ाया है वही टेस्ट का सिलेबस है। बैक बॉन्डिंग मैंने पूरा पढ़ा दिया आज तुम्हें। ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है फिर। सर हाँ बोलो। एक्सरसाइज करना है। हाँ, फर्स्ट और सेकंड तो कंपलसरी है, फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज तो करके रखो। ठीक है, ओके सर।